तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 50 से ज़्यादा स्टेशनों पर कुर्मी आंदोलनकारियों ने ट्रेन का परिचालन पूरी तरीके से या फिर कई घंटों तक बाधित कर दिया। कई हजार मुसाफिरों को इस वजह से भारी परेशानियों से भी गुजरना पड़ा है। ये सब कुछ हुआ क्योंकि कुर्मी समुदाय एसटी दर्जा हासिल करना चाहता है। इसके लिए ट्रेनें रोककर एक साथ राज्य सरकारों और केंद्र सरकार पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। वर्तमान हो या अतीत, झारखंड के खंड खंड में बसा है गीत संगीत। कुर्मियों को आरक्षण चाहिए, 8वीं अनुसूची में कुड़माली भाषा चाहिए। ये बात भी परंपरागत धुनों में सुर, ताल और लय में ढोल की थाप के साथ कही और सुनाई जा रही। पीले झंडों से पट गया टाटी सिल्वे। सिल्ली में भी पटरियां संघर्ष के साथ संगीत की गवाह बनी। बात समझ में आ रही हो या नहीं, खौफ न प्रदर्शनकारियों में है, न भीड़ के सामने खड़े गिनती के पुलिस वालों। हम लोग का मकसद पुराना जो हम लोग एसटी में शामिल थे 1931 से पहले और 1950 6 सितंबर 1950 को बिना कारणवश बिना जानकारी दिए हुए एसटी सूची से हम लोग को हटा दिया गया। साल से हम लोग को अभी जैसे कि एसटी लोग को जितना ही मिलता है, हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का एसटी कोटा में हम लोग को शामिल किया जाए और हम लोग किसी का नुकसान या किसी का ये के चलते नहीं आए हैं। किसी को जैसे कुछ दिक्कत है, जैसे हम लोग का कहीं कुछ भी होता है, अभी पढ़ाई लिखाई में भी कोई भी कहीं निकल जाए। विभिन्न स्टेशनों में अपने समाज के हक और अधिकार की मांग को लेकर उतरे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरा विश्वास है कि समाज की इस लड़ाई को उचित पटल पर सुना जाएगा और उसका राजनीतिक हल हम सब मिलकर निकालेंगे। देखिए, यह कुर्मी को आदिवासी सूची में शामिल करने का यह मांग वर्षों पुराना मांग है और यह पूरे राज्य में झारखंड, उड़ीसा, बंगाल सभी जगहों पर आज रेल टेका आंदोलन के तहत, सड़क टेका आंदोलन के तहत पूरा समाज एकजुट है, एक मंच पर है। पूरी ताकत के साथ आज पूरे झारखंड में कोई भी रेल परिचालन नहीं हुआ, पूरे उड़ीसा पूरे बंगाल में रेल परिचालन नहीं। इस आंदोलन के माध्यम से हम केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को हम चुनौती देते हैं कि यदि मेरा हक नहीं मिलेगा तो इससे भी उग्र आंदोलन और इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग चाहते हैं। आंदोलन का धनबाद में भी व्यापक असर देखने को मिला। यहाँ प्रधान खंता रेलवे स्टेशन पर आंदोलनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग को जाम कर दिया। अपना हक अधिकार के मांग को लेकर आए हैं। जो 75 साल से हमारा समाज जो अपना हक अधिकार था उससे वंचित था, वही मांग को लेकर हम लोग इस ट्रैक पे मजबूरन बार बार हम लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे कि हमारा जो कुर्मी है 75 साल से ठगा जा रहा है, बराबर बार बार वो लोग ठगने का काम करते हैं। पिछले बार भी गाँव में रेल टेका हुआ था, फिर से पुनः हम लोग को आज पटन खंडा में बैठना पड़ा है। तो सरकार जो निंद्रा में सोई है और हमारा मांग जो 75 साल से वो लोग कोई भी छू नहीं रहा, उसी का मांग को लेकर हम लोग आज ट्रैक पर बैठे। हजारीबाग के चरही रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने पैसेंजर से लेकर मालगाड़ी तक सभी ट्रेनों का संचालन ठप कर दिया। खास बात ये कि यहाँ आंदोलन में महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। पटरी के दोनों ओर डंडे से लगा लाल कपड़ा, बेबस ट्रेन, विवश मुसाफिर। रेल पटरी के दोनों ओर बैठे आंदोलनकारी और दूर से इन्हें निहारती खामोश पुलिस। ये दृश्य है सरायकेला खरसावा के हेसालोंग स्टेशन का। यहाँ आंदोलनकारी सुबह से ही ट्रेन की पटरियों पर आ गए और ट्रेन का परिचालन बाधित कर दिया। पीले गमछे से मुरेठा बनाए प्रदर्शनकारी पटरी पर ढोल बजाते नजर आए। आंदोलन का नेतृत्व आजसू के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो ने किया। भीमडी एरिया का जो हेसालोंग स्टेशन है और यहाँ पर जो है टाटा बरकाखाना ट्रेन को जो है रोका गया है आंदोलन में। क्या कुछ मांगे हैं दादा आप लोग? क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों का? हम लोग का जो मांग है आदिवासी कुर्मी समाज का, आज नहीं 1913 से 1931 तक हम लोग था, किसी कारणवश हम लोग को हटवा दिया है और हटवाने के बाद यहाँ जितना बड़ा बड़ा फैक्ट्री बना है कुर्मी लोग का जमीन पर बना है। आज जो है लोग ट्रेन पर भी सफ़र कर रहे हैं और आज जो है कुर्मी समाज द्वारा जो आह्वान किया गया था कि जो है आज
ट्रेन को बंद रखा जाएगा और आंदोलन किया जाएगा रेल की पटरी पर। हम जानना चाहेंगे कि दीदी आप कहाँ से हैं और कहाँ जा रहे हैं? हम सिल्ली से हैं, टाटा जा रहे हैं। क्या कुछ समस्या हो रहा है आप लोगों को? वो क्या सब समस्या तो होगा ही रोकने से। जब बिल्कुल लोगों का कहना है कि जो है समाज के द्वारा इस तरह का आंदोलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों को जो है परेशानी भी होती है। टाटा बड़काकाना ट्रेन को आंदोलनकारियों ने रोक दिया। इस वजह से कई यात्रियों को परेशानी हुई। चाईबासा के सोनुआ में कुर्मी आंदोलनकारी सुबह से ही रेल पटरी पर झुंड बनाकर बैठ गए और रेल का परिचालन ठप कर दिया। ये रेल रोको आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। हम कोडरमा स्टेशन पर मौजूद हैं और कुर्मी समाज की बंदी को लेकर कई ट्रेनें कई घंटों से विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी है। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं दिल्ली से पूरी जा रही ये स्पेशल ट्रेन है जो लगभग 4 से 5 घंटे हो गए कोडरमा स्टेशन पर खड़ी है। और भी कई वीआईपी और वीवीआईपी ट्रेनें जो है विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी है, जिसमें सियालदा दुरंतो एक्सप्रेस है, कई वंदे भारत एक्सप्रेस हैं जो विभिन्न स्टेशनों पर खड़ी है। यात्री काफ़ी परेशान हैं। यात्रियों का कहना है कि लगभग 4 से 5 घंटे हो गए तब से ट्रेनें जो है वो खड़ी हैं। गर्मी से यात्रियों का बुरा हाल है। ऐसे में लोग ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो अपने घर तक पहुंच पाए। गया में पिंडदान को लेकर, पितृपक्ष को लेकर भी कई लोग गया से ट्रेन पकड़कर अपने अपने घर जा रहे थे, लेकिन ट्रेनें 4 से 5 घंटे से खड़ी है, जिससे यात्री काफ़ी परेशान है और यात्रियों को इंतजार है कि कब ये रेल खुलेगी और अपने घर तक वो लोग पहुंच पाएंगे। आंदोलन का असर कोडरमा में भी देखने को मिला, जहां ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। इंटरसिटी एक्सप्रेस को गोमो में रोक दिया गया। वहीं गया से खुलने वाली मेमू ट्रेन को नहीं चलाई गई। दर्जनों मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें कई घंटे की देरी से कोडरमा पहुंची। वही पूरी धाम जाना था जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, मगर अब यही स्ट्राइक कारण फंसे हुए हैं। बच्चे साथ में बिल्कुल परेशान है, पानी मांग रहे, खाना मांग रहे, अब क्या कर सकते हैं। हार के पटना जाना था, मॉर्निंग से ही आकर बैठे हुए हैं। परेशानी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम देने आए थे बीएड का, सो ख़त्म हो गया, तब से वेट कर रहे हैं, ट्रेन नहीं आ रही है। गाड़ी नहीं है और वो हम लोग पूछताछ में गए तो कुछ बता के राजी नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं है सो, और जाना इमरजेंसी है सर। जगन्नाथपुरी जाना है दर्शन करने। ट्रेन लेट होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। एसी में एसी चलना बंद हो गया जिससे गर्मी लग रही है, बहुत ही सफोकेशन हो रहा है। एसटी दर्जे की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव डालने की नीयत से कुर्मी समाज ने 20 सितंबर 2022 से रेलवे स्टेशनों पर आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन 9 दिन चला। 2023 में फिर 20 सितंबर से आंदोलन चला, जो 8 दिन चला। 2024 में लोकसभा चुनाव की वजह से आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस साल भी 6 सितंबर के बाद फिर 20 सितंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू हुआ। भारत में सिख हर राज्य में मौजूद है, लेकिन वो कहीं आरक्षण की मांग नहीं करते। सवाल है, क्या आरक्षण की बैसाखी की जरूरत कुर्मी समुदाय को है, या आर्थिक और सामाजिक तरक्की के और भी तरीके हो सकते हैं जिससे किसी दूसरे समुदाय को कोई तकलीफ न पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। चलिए, तो हमने आपको रिपोर्ट दिखा दिया किस तरीके से कहां पे व्यापक असर देखने को मिला। अब इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे आने वाले दिनों में? क्या झारखंड की राजनीति आने वाले दिनों में कोई एक नई दिशा पकड़ेगी? केंद्र सरकार पर कितना दबाव बनेगा? राज्य सरकार इस पर क्या विचार करेगी? इन तमाम मुद्दों को लेकर समझने का प्रयास कर लेते हैं। जो हमारे साथ खास मेहमान है, परिचय करवा देते हैं, उसके बाद सवाल जवाब की शुरुआत करेंगे। अजय तिर्की साहब हैं, आदिवासी नेता हैं। इसके अलावा अनिल पन्ना जी हैं, आदिवासी नेता हैं। डॉक्टर रोहित महतो जी हैं, आजसू से जुड़े हुए हैं। और हलधर मेहता जी कुर्मी नेता हैं, वो अधिवक्ता भी हैं, वो ऑनलाइन जुड़ेंगे और उनके पास भी जाएंगे। पहले तो आप सभी का स्वागत। और अजय तिर्की जी, आप ही के पास जाएंगे। आंदोलन हो रहा है, अपने हक अधिकार की मांग की जा रही है। आदिवासी समुदाय को दिक्कत क्या है? क्योंकि वो लोग भी आज विरोध में कहीं कहीं पे छिटपुट तरीके से आंदोलन में उतर गए थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं शुरू से एक ही बात कर रहा हूँ कि कुर्मी महतो जो समाज के लोग हैं वो अपने हक अधिकार की बात करें। ये आदिवासी समाज उसके साथ कदम से कदम मिलाकर दिन हो रात हो 24 घंटा साथ देगी। लेकिन जहाँ ये लोग आदिवासी दर्जे की जो मांग कर रहे हैं, हमारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी तरह से हनन होगा। अच्छा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हनन होगा क्योंकि इनके रहन सहन, खान पान, पूजा पद्धति हर तरीका से हमारे से भिन्न है।
मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हर तरीके से बुद्धि विवेक से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से कहें, सब तरह से लोग मजबूत हैं। अच्छा। तो आदिवासी दर्जनशिप इसलिए मांगना चाहते हैं कि आदिवासी का यहाँ सीट ज्यादा है, आरक्षण ज्यादा है। यही कुर्मी समाज के लोग बिहार में एसी का दर्जा मांगते हैं, क्योंकि वहाँ पर एसी का आरक्षण ज्यादा है, वहाँ एसटी सिर्फ 1% है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि आप भाईचारगी बनाना चाहते हैं तो आप अपने हक अधिकार की बात करें, ये आदिवासी समाज आपको हर समय साथ देगा। लेकिन आदिवासी बनने की बात करेंगे तो हर समय आपका विरोध होगा। चलिए ठीक है। अनिल पन्ना जी, आखिर माजरा क्या है, कहाँ पेच फंस रहा है? अगर आदिवासी वो बनना चाहते हैं या उस श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं तो दिक्कत क्या है? क्योंकि देखिए आदिवासियों को तो देख लें तो कन्वर्जन बहुत जगह पे हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से हो रहा है। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि कुर्मी का इतिहास क्या है। आप देखिए कि महाराष्ट्र से होते हुए, मध्य भारत होते हुए, बिहार होते हुए झारखंड आए। महाराष्ट्र में कुणबी, बिहार में कुर्मी और झारखंड में कुर्मी शब्द का प्रयोग किया गया। तीनों एक है। यह टीआरआई रिपोर्ट में भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि तीनों एक है। रा अरा का शब्द का जो उच्चारण हो रहा है ये अलग नहीं, एक है। ये जानना होगा। मैं बताना चाहूँगा कि आप देखिए 1929 के आसपास जो टीआरआई रिपोर्ट में उल्लेख है, मुजफ्फरपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का गठन करते हैं और सभा में मानभूमि से 3 प्रतिनिधि भी जाते हैं और लगातार मांग करते हैं कि हम लोग क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय वंशज के हैं, और शिवाजी का वंशज भी बोलते हैं। अब बात के क्रम में देखिएगा कि स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो ने भी शिवाजी समाज का गठन किया था। ठीक है। तो इस समाज दिखाता है कि आप किस ओर जा रहे हैं। इसी का उदाहरण में आप रांची के बूटी मोड़ में शिवाजी जी का मूर्ति भी स्थापित है। मराठा और कहाँ झारखंड, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को क्षत्रिय वंश से बिलोंग करना या शिवाजी का वंशज बोलना यह स्पष्ट करता है कि ये लोग अपने को श्रेष्ठ बनाने में लगे हुए थे। ठीक। लेकिन कालक्रम में बदलाव आया, झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। खुशी का बात यह है कि झारखंड के आंदोलन में झारखंड के आदिवासी और यहाँ के कुर्मी भाई कंधा से कंधा मिला के आंदोलन किए हैं और राज्य का निर्माण हुआ है। हम लोग साथ रहते हैं, साथ रहे और रहेंगे। लेकिन विगत 4-5 साल से ऐसा क्या परिस्थिति बना कि ये लोग लगातार आदिवासी बनने में लगे हुए हैं। इसी का जोरदार विरोध हम लोग करते हैं। तो आपको लगता है कि ये राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक साजिश के शिकार हो रहे हैं ये लोग? देखिए, ये कहीं ना कहीं स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट। ये समाज का आंदोलन नहीं है। ठीक है। कुछ नेताओं के द्वारा पिछले 5-6 सालों में ये एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि उसको राजनीतिक लाभ, सामाजिक लाभ, आर्थिक लाभ, सांस्कृतिक लाभ सब प्राप्त होगा। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है जहाँ 28 सीट रिजर्व है, लोकसभा में रिजर्व है। ऐसे में उन लोगों का आना, क्योंकि बुद्धि अब बल सबल है, मजबूत है, तो यह अतिक्रमण होगा। इसका विरोध आदिवासी समाज करेगा। लेकिन जहां उसके हित में हो, आरक्षण को बढ़ाने का बात हो, ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का बात हो, तो समाज साथ में खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। लेकिन हकमारी का बात होगा, जोरदार समाज विरोध करेगा। चलिए ठीक है। डॉक्टर रोहित जी, आपसे हम समझना चाहते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से समर्थन दिया गया, आपके सांसद उतरे, पूर्व विधायक उतरे, विधायक जो है मौजूदा वो उतरे, सुदेश महतो जी का खुला समर्थन मिला। आखिर मतलब आप लोगों के लिए तो एक मौका मिल गया कि चलिए भाई राजनीति होगी, पार्टी फिर से पुनर्जीवित हो जाएगी। लेकिन वैसे लोगों की क्या इसमें दिक्कत है? वैसे लोगों की क्या गलती जो रेलवे में रुके हैं, कहीं जाना था, बच्चों को कहीं अस्पताल में जाना था, किन्हीं को काम करना था, बहुत सारी चीज़ें होती है। आपने तो रेल रोक दिया, ठप कर दिया आप अपनी मांगों को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं सर का जवाब देना चाहूँगा कि इन्होंने एक बात बोली कि ये लोग एसटी सूची में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ रिजर्व सीट बहुत ज़्यादा है। मैं सबसे पहले ये आप इनको बताना चाहूँगा, अभी कुछ ही दिनों बाद जातीय जनगणना होना है, परिसीमन होना तय है। क्या आपको लगता है कि आप डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ है? क्या आपको लगता है कि ये 28 के 28 जो रिजर्व सीट है वो आप बचाए रह जाएंगे? मैं ये जवाब जानना चाहता हूँ। भाई जी ने बोला कि यहाँ पे शिवाजी जी का मूर्ति स्थापित किया गया जी। मैं ये इनका जवाब देना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि न्यू दिल्ली में हमारे मिनिस्टर जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं वो वहाँ भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा स्थापित किए, तो क्या ये वो हो जाएगा कि वो बिरसा मुंडा का जन्मस्थल ही है?
ठीक है। माननीय श्री सुदेश महतो जी ने संथाल परगना में चांद भैरव जैसे कई लोगों का वहाँ मूर्ति स्थापित हुआ। अब ये तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि फिर वो तो हमारे अपने संथाल समाज के हैं फिर। ठीक है। और रह गई बात कि आज से नहीं, हमेशा से जब भी अपने समुदाय के लिए जो इस जैसे रेल टेका अभी चल रहा है, इस तरह से जितनी भी आंदोलन हुई है अपने समुदाय के लिए हमेशा से बढ़ चढ़कर खड़ा रहा है और आगे इसका नेतृत्व भी किया है। और हम ये भी बताना चाहेंगे, हमारे भाई लोग जो भी हैं यहाँ पे मौजूद, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को किसी लोगों के द्वारा दिग्भ्रमित किया जा रहा है। ये हमारी संवैधानिक मांग है, हम इस मांग को रख रहे हैं, इसका एक लंबा प्रोसीजर है। ठीक है ना तुझे ठीक है, आपके संवैधानिक मांग है, उनके संवैधानिक अधिकार का क्या जो रेलवे में फंसे हैं आपकी वजह से 10-10 घंटा रेलवे में बैठे हैं, मतलब आपने तो पूरा सिस्टम ठप कर दिया। मैं इस चीज पे अग्री करता हूँ कि हाँ कुछ लोग परेशान हुए हैं। नहीं, कुछ लोग का क्या मतलब है सर? मतलब अगर कोई एक व्यक्ति भी अगर किसी के वजह से दिक्कत में होता है तो संवैधानिक उनके अधिकार का उल्लंघन होता है। पर आप ये भी देखिए कि आज झारखंड की जो स्थिति है, आप अभी का जो पृष्ठभूमि अगर देख सकते हैं तो कुर्मी समाज आज कितने उसमें है। आज ये अपने आज आखिर रेल पे आने का जरूरत क्यों पड़ा, रेलवे ट्रैक पे आने का जरूरत क्यों पड़ा? अगर यही चीजें हैं, आज 70 साल तक हमें अपना हक नहीं मिला, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम नहीं किसी से हक नहीं मिला सर, आप आंदोलन करिए ना, कहीं बैठ जाइए। हम आंदोलन स्थल सरकार की तरफ से चयनित होता है, कौन रोका है? आप रेलवे रोक रहे हैं, बसें रोक रहे हैं। देखिए मैंने वैसे आज महिलाओं को देखा रोते हुए, जिनको अस्पताल जाना था सर, आपके आंदोलन की वजह से रुक गया, वो महिला रो रही थी। देखिए मतलब आरक्षण चाहिए, लीजिए, सरकार के सामने रखिए बातों को, रेलवे रोक देते हैं, सड़क जाम कर देते हैं। देखिए सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है, नहीं तो आप रेलवे रोक दीजिएगा। देखिए कुछ तो एक वो हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। तो स्टैंड है सर, जगह है ना, रांची में जगह होगा, हर जिला समन्वयालय में जगह होता है आंदोलन करने का। अगर हम लोगों ने आज तो एक दिन पहले तो ऐलान नहीं किया है कि हम रेल रोकने जा रहे हैं, रेल टेका या डहर छेका हम ये आंदोलन करने जा रहे हैं, ये पूर्व में हम लोगों ने बता दिया है। तो अगर इतना ही वो कुछ था तो सरकार को इतना ये करना चाहिए कि हाँ ठीक है, आप लोग आंदोलन ना करें, ये हम लोग यहाँ से अपने स्टेट से भेज रहे हैं सेंट्रल की ओर। तो क्यों नहीं फिर ये किया गया सरकार द्वारा? सरकार भी चाह रही है, आज अपोजिशन जो मौजूदा सरकार है वो क्यों नहीं कुछ बोल रही है? आज जितने भी हैं, अगर हम तो चाहते हैं कि आके बोले मौजूदा सरकार, अपोज करे, जितने भी हैं जो भी उस पे बिलोंग करते हैं आके बोले। अभी घाटशिला चुनाव है, पता चल जाएगा इनको। अच्छा एक चीज़ बताइए रोहित जी, उसके बाद हम फिर अजय तिर्की साहब के पास भी जाएंगे। क्या आरक्षण हर चीज़ का हल है? आप युवा हैं। देखिए मैं ये बोलता हूँ आरक्षण हर किसी का हल नहीं है, पर हर एक इंडिविजुअल पर्सन की अपनी आइडेंटिटी होती है। हम अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं, हम अपना रिकॉग्नाइजेशन के लिए लड़ रहे हैं। हम जो हमारा हक छीन लिया गया, उस हक का हम ये नहीं बोल रहे कि हमें अलग से शामिल कर दिया जाए। अभी आप देख रहे होंगे कि 8 अलग अलग जातियों को एसटी सूची में डाला गया, ठीक है ना? तो और जो हम ऑलरेडी थे, जो हमें हटा दिया गया, हम प्रिमिटिव ट्राइब के नाम से जाने जाते थे, हमें हटा दिया गया। हम तो ये नहीं बोल रहे कि हमें अलग से शामिल किया जाए, हम जो थे हमें बस फिर से हमारा जो पहचान था वो हमें वापस मिल जाए, बस हमारे यही मांग है। और ये संवैधानिक मांग है, जो भी है ये संविधान का एक लंबा प्रोसीजर है। ये हमारी और भाई लोगों की, हम किसी की लड़ाई नहीं। आज प्रदर्शन कर रहे हैं, यह संवैधानिक तरीके से हो रहा है सर। देखिए आप रेल रोक रहे हैं, सड़क रोक रहे हैं, जाम कर रहे हैं, संवैधानिक है। कई बार सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय अलग अलग राज्यों के ये टिप्पणी कर चुकी है कि ये गैर संवैधानिक है, रेलवे को रोकना, सार्वजनिक जगहों को जाम करना, कई बार टिप्पणी कर चुके हैं। इसके बावजूद आप कह रहे हैं हमारा संवैधान अधिकार है, तो भाई आप संवैधानिक काम तो खुद कर रहे हैं। हमारे द्वारा, हमारे समाज द्वारा, हमारे लीडर्स द्वारा हमेशा से चिट्ठी के द्वारा, पत्र के द्वारा ये मांग किया गया है, पर कभी भी जो अभी मौजूदा सरकार है इनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। चाहे तो ये भेज सकते हैं सेंट्रल में, अभी क्यों नहीं ये कर रहे हैं? ये अभी चुप हैं। ये या तो फिर अपना स्टैंड बताएं, दरवाजे के इस साइड हैं या दरवाजे के बाहर हैं, बीचों बीच क्यों खड़े हैं ये?
चलिए ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं उस पर हम समझ लेते हैं। अजय तिर्की साहब, देखिए आप लोगों की तरफ से भी सरना धर्मपुर की मांग की जाती है, आरक्षण को लेकर पूरे देश भर में हल्ला हुआ होते रहता है, आए दिन देखते हैं, चाहे हरियाणा में जाट हो, चाहे फिर महाराष्ट्र में मराठा हो, चाहे फिर और भी समुदाय के लोगों के। लेकिन क्या इसका हल आरक्षण है? 75-80 साल होने को है आज़ादी, आज भी उसी घिस्से पीटे कहानी में हम लोग डूबे पड़े हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सोचने वाली बात है कि आदिवासी समाज जो है वो पूरी तरह से दबे कुचले, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से बहुत निम्न स्तर पे है। इसको निम्न स्तर से उठाने के लिए ही बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान में समझिए कि आज मौजूदा समय में अगर ये बात करें, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात पूरा सुनिए, उसी को उठाने के लिए आदिवासी समाज को एक आरक्षण दिया गया है। अब बात कहें, ये भाई जो रोहित महतो जी जो कह रहे हैं कि हमें उसका हटाया गया आदिवासी सूची से, मैं साफ तौर करना चाहता हूं कि जब देश आजाद नहीं हुआ था, 1930 की मैं बात करता हूं, उन लोगों पे सूची पर डाला गया था इनका नाम भी। मैं कहता हूं इनका नाम डाला गया था कि आदिवासी सूची में। ये लोग कहते थे क्या कि हम लोग मराठा परिवार के छत्रपति शिवाजी के वंशज है, हमें इसको एसटी सूची से हटाया जाएगा। कि ये लोग 1 साल आंदोलन किए और 1931 में इनका नाम सूची से हटाया गया। लेकिन जब इसको हटाया गया तो इन लोग खुद आंदोलन करके उसको हटाया गया है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, तो मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, अभी जिस तरह का वर्तमान स्थिति है, तो जब हटा दिया गया तो उनको मानना चाहिए कि हमारे पूर्वज हम इस चीज को हटाए हैं और हम लोग ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। चाहे झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, चाहे बंगाल की बात करें, सब जगह इनको ओबीसी दर्जा मिला हुआ, ओबीसी से आरक्षण भी मिल रहा है, आरक्षण के कारण लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं, चंद्र प्रकाश चौधरी जी जो भी सांसद महोदय है आजसू पार्टी के, ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के लिए बढ़ाया गया, ओबीसी का आरक्षण करके फाइलिंग करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और एक तरफ सड़क पर रेल रोक करके एसटी का दर्जा ही मांगते हैं। ये कहां तक जायज है? ये दो मुहा नहीं चलेगा। आप ओबीसी में रहना चाहते हो ओबीसी में रहिए, या एसटी में रहना चाहते हो तो एसटी का मांग कीजिए। लेकिन आप दो तरफा मांगते हो, ओबीसी भी मांगते हैं, एसटी भी मांगते हैं, ये कहां तक जायज है बताइए। चलिए ठीक है, अनिल जी आप सहमत हैं जो तिर्की साहब कह रहे हैं? देखिए, अजय जी ने कहा, इसके बारे में थोड़ा मैं और विस्तार से बताता हूँ। 1929 में मुजफ्फरपुर में सम्मेलन हुआ, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का गठन हुआ। उसमें तय हुआ कि हम लोग को क्षत्रिय बनना है, और इसके तहत मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूं जो गजट में लिखा हुआ है। इस सम्मेलन के बाद छोटानागपुर के बहुत सारे कुर्मी जाति के लोग अपने को क्षत्रिय मानने लगे। कहने का मतलब यह है कि ये लोग खुद अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगा था। आगे एक राइटर लिखते हैं, श्री मेहता जी, ये बोलते हैं कि पंचायत राजा ज्योति सिंह के नेतृत्व में 1931 में मानभूम में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा बुलाई गई। ठीक है। और इस आंदोलन के फलस्वरूप करीब 200 से 1000 स्थानीय कुर्मियों ने जनेऊ पहना। इस तरह से वे धीरे धीरे जनजातीय पहचान को मिटाने का प्रयास किया। जी। संथालों के साथ उठना बैठना बंद हो गया, क्योंकि संथाल समाज अपने शादी विवाह पर त्योहारों में मांस मदिरा का सेवन करते थे। कुर्मी महतो अपने को स्थानीय जनजातियों से ऊंचा मांगने लगे, श्रेष्ठ मानने लगे। तो ये स्थिति बना होगा, ऐसा नहीं कि कोई इसको हटा देता सूची से। ठीक है। ये स्थिति परिस्थिति खुद पैदा की है। जी। और कहीं ना कहीं देखिए, हम लोग का समाज में वर्ण व्यवस्था नहीं है। आप देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। उस समय का समाज 2 भागों में विभक्त था। बोला जाता है कि समाज एक वर्ण व्यवस्था पर आधारित और जनजातीय समाज था। वर्ण व्यवस्था में आपका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे, और महतो समाज क्षत्रिय के वंश के तहत आ रहे थे, और आदिवासी समाज अलग थे। तो किसी भी स्थिति पे आदिवासी समाज से उनका रीति रिवाज मेल नहीं खाता है। ठीक है, चलिए जो आप कह रहे हैं वो हम और भी इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन एक जो है DRM जो है रांची रेल प्रबंधन की तरफ से, उनसे हमारे राजनीतिक संपादक ने बातचीत की है, वो आपको सुनवा देते हैं। संपादक बोल रहा हूँ, नक्षत्र टीवी से। हाँ जी, बोलिए। अच्छा, ये कह रहा था ना कि अभी जो जैसे ट्रेन मुरी में रुकी हुई है, तो उसको लेकर कुछ अपडेट्स आए क्या? रुकी है नहीं, अभी तक तो हटे नहीं है लोग वहाँ से। हाँ, तो मैंने आगे का वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? मैंने मान लीजिए वहाँ पर नहीं, हम तो सबको वैकल्पिक तो हमने सबको पहले ही ना कहा था कि आपको हम लोग बस से पहुँचा देते हैं, लेकिन लोग बोले कि नहीं, हम तो ट्रेन से जाएंगे। अच्छा। हम तो टाटा पहुंचाना चाहते थे कि लोग जहाँ से लाएं कम से कम वहाँ छोड़ दे। सुबह की ही बात है, सुबह इनफैक्ट हम ट्रेन से वापस भी करने को उस समय बीच में प्रॉब्लम भी नहीं हुआ था। बट लोग बाग बोले नहीं, हम तो उस डायरेक्शन में। ठीक है, लोगों का भी मैं नहीं कहूंगा कि लोग गलत हैं, क्योंकि हर एक आदमी तो घर से निकलता है सोच के कि मैं अपने जहाँ जाना है वहाँ जाऊंगा।
तो बाकी देखिए, बाकी जितनी ट्रेन थी वो तो सब पैसेंजर जितने हमारे थे सिल्ली में और अच्छा, पब्लिक को सिर्फ ये जानना है पब्लिक को कि भाई इतनी देर से अगर ट्रेन रुकी है, ठीक है, तो उसके लिए आपने जैसे कहा, पहला ही बात आपने कह दिया कि भाई हमने वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर दी थी। ठीक है, बाकी सब लोग चले गए, मतलब बाकी जितनी ट्रेन थी ना उनके सब लोग अभी पहुंच भी गए होंगे कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि उसके जैसे पूर्णिया कोर्ट के लोग थे, करीब 400 500 600 के लोग के आसपास थे, उन सबको हमने बस भेज करके सबको वापस रांची लेके आए, दिल्ली से सब आ गए। फिर उसके बाद फिर दूसरी ट्रेन थी, एक और थी जो जाना है जिनको संतरागाछी, उसको हमने लोगों को अभी स्टेट गवर्नमेंट से हेल्प लिया, उनसे हेल्प लेकर के बस मंगा करके उनको अभी हम लोग घाटशिला तक उधर लेके जा रहे हैं पूरा का पूरा। जी जी। तो वैसे इनको भी कर रहे थे, हम लोग सोचे थे कि ये क्योंकि ये वंदे भारत के थोड़े और प्रीमियम थे, इनके लिए हमने और पहले ही प्लान किया था, बहुत पहले जी। बट इन लोग के कुछ रहे होंगे कि इनको लगा होगा कि शायद ठीक हो जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन रहता लोगों के पास, जबकि मुरी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो अभी जैसे मुरी में मान लीजिए इतने देर तक रुका हुआ है, तो क्या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की बात अगर पब्लिक चाहे तो आप कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि टाटा तो ट्रेन टाटा तो वापस जाएगी ही ना, वहां तक तो हम पहुंचा ही देंगे वापस, जहाँ से लेके आए वहां तो हम पहुंचाएंगे ही, वो तो हमारा काम है, पहुंचाएंगे हम। अच्छा, इस बात की जानकारी तो पहले से ही थी रेलवे को, तो फिर पहले ही प्रिवेंटिव क्यों नहीं लिया गया? पहले से हमको इतना बड़ा जानकारी नहीं है कि हमको लगा था कि इतना लोग पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट इतना पुलिस लगा रही है, ये कर रही है, तो नहीं होगा, थोड़ा होगा, छोटा मोटा लोग जनरली जो होता है इस तरह का केस बाकी जगह में होता है, लोग आते हैं आधा घंटा 1 घंटा रोकते हैं, उसके बाद सब ठीक हो जाता है, फिर चले जाते हैं। तो अब मान लीजिए ये लोग रात में भी, हमको लगता है रात भर ये लोग रहेंगे, जैसा हम अभी देख पा रहे हैं, तो रात भर ये लोग अगर रहते हैं तो फिर आगे जो ट्रेन का होगा वो तो मुझे लगता है नहीं, वो तो बाकी सब ट्रेन तो हम कैंसिल कर रहे हैं ना, हम कहाँ चला रहे हैं ट्रेन, सारी ट्रेन को आपने कैंसिल कर दिया? हम तो कैंसिल कर रहे हैं ट्रेनों को, मैंने टोटल जो भी इस रूट से आने वाली, जो भी इस रूट में, जो रूट हमारा नहीं खुला तो हम ट्रेन चलाएंगे कैसे? सारी ट्रेन कैंसिल होगी। हाँ, रूट हमारा साफ होना चाहिए ट्रेन, अदरवाइज हम सबको ले आएंगे बीच में, जाने के बाद फंसा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसकी जो चीज फंस गई है सुबह, इसकी सूचना तो भारत सरकार को भी हो ही गई होगी। मतलब मैं भी भारत सरकार का हूँ, आप सब लोग भारत सरकार के हैं जी। का जो बातचीत का ऑडियो वो आपको हमने सुनवा दिया, उन्होंने एक साफ तौर पे कहा कि सरकार तक तो संदेश पहुंच गया, अपने तरफ से कोशिश की जा रही है, अब देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो रुख अपनाते हैं। कुर्मी आंदोलन की वजह से कई स्टेशनों पर मुसाफिरों को बहुत परेशानी हुई। हमारे सहयोगी नवीन शर्मा ने मुरी स्टेशन पर मुसाफिरों से बातचीत कर उनकी परेशानी को समझने का प्रयास किया, आप भी देखिए रिपोर्ट। यात्री जो है अंदर इंतजार कर रहे हैं, पायलट से बातचीत कर रहे हैं कि कब जो है ये ट्रेन को शुरू किया जाएगा, कब ये आंदोलन खत्म होगा। मैं कोशिश करूंगा एक बार चलूं अंदर और बातचीत करें। आप लोग यात्री हैं सर, कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहे थे? पटना जाना था। कितने घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं? सुबह 7 बजे से। क्या विकल्प है? कोई बातचीत हुई रेलवे के अधिकारी की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से? प्रशासनिक अधिकारी और रेलवे के अधिकारी तो लगे हुए हैं, लेकिन ये आंदोलनकारी जो है, रेलवे को सूचना थी पहले से इस आंदोलन की, क्या कहेंगे, रेलवे की तरफ से चूक हुई है? नहीं, रेलवे की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कोई चूक नहीं हुई, ये सारा सर राजनीतिक दबाव में ये सब हो रहा है। यहाँ की सरकार है। तो अभी इंतजार कीजिएगा, जब ट्रेन खुलेगी तब जाएंगे। बिल्कुल इंतजार करेंगे। चलिए ट्रेन के अंदर भी एक बार चलते हैं, कुछ यात्रियों से रूबरू होते हैं। और जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अगर कोई बॉगी यहाँ पर निलय खुली होगी तो मैं ज़रूर अंदर जाऊंगा। हालांकि लग नहीं रहा है कि कोई ट्रेन की बॉगियां इस वक्त खुली हुई हैं, लेकिन फिर भी। पटना कितने घंटे से फंसे हुए हैं? सुबह 7 बजे से यहाँ फंसे हुए हैं। क्या लगता है कि ये प्रशासनिक भूल भी है, क्योंकि रेलवे को सूचना थी पहले से इस तरह का? तो इसमें एक ही चीज़ कहेंगे कि सबसे बड़ा गलती रेलवे के एंड से है, क्योंकि जब उनको प्रायर नोटिफिकेशन था तो हम लोगों को कोई भी इंटीमेशन नहीं किया गया, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर उनके पास इंटीमेशन था तो उन्होंने ट्रेन चालू ही क्यों किया? चालू करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आके हम लोग फंसे रह गए सुबह से लेकर अभी तक। अगर वहाँ पे ही कैंसिल कर देते थे तो हम लोग वहाँ पे कुछ अपना ऑल्टरनेट देख सकते थे। बहुत सारे यात्री और भी शायद वो जा चुके हैं, चले भी। लोग अपना अरेंजमेंट करके जा चुके हैं, बाकी आगे वाले उसमें अगर जाइएगा तो और पैसेंजर मिल जाए। तो यात्रियों से बातचीत करें। आप भी यात्री हैं भाई साहब? पटना जा रहे थे? हाँ। कितने बजे टाटा से चले? टाटा से लगभग 5:25 में चले हैं। 1 मिनट फ़ोन करते हैं। क्या लगता है अब तक का सबसे लंबा जर्नी होगा आपका ये? वंदे भारत का नाम खराब हो गया। अच्छा, तो खाना पानी तो वंदे भारत में मिलता है, वो मिल रहा है कि? सुबह 7 बजे ही मिला था ब्रेकफास्ट, उसके बाद कोई खाना पीना कुछ, कोई अरेंजमेंट नहीं कुछ।
ये वंदे भारत जो सबसे वीवीआईपी ट्रेन की श्रेणी में गिना जाता है और चूंकि यहाँ पर फूडिंग की भी व्यवस्था होती है, लेकिन बावजूद इसके यात्रियों को किसी भी तरह से खाना पानी की व्यवस्था जो है वो मुहैया नहीं कराई गई। 10-12 घंटे तो हो गए होंगे आराम से 12। अच्छा, वंदे भारत फूडिंग की व्यवस्था, ये रेलवे की तरफ से पानी खाना का कोई मुफ्त व्यवस्था? नहीं, कोई मुफ्त व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं, इस तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई? कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि बहुत स्टेशन पे बहुत सारी सुविधा भी नहीं, सारी दुकानें भी बंद है, तो कहीं ना कहीं पानी खाना का भी दिक्कत है। हाँ, जो भी स्नैक्स आइटम्स हम लोग परचेज करके अपने से जी। तो ये हालत है निलय, और मैं इसलिए यात्रियों से बातचीत कर रहा हूँ, और रेलवे को भी यहाँ पर सोचने और समझने की आवश्यकता थी कि रेलवे कैसे इन तमाम चीज़ों को जो है मैनेज कर सकता था। रेलवे को अगर सूचना थी तो रेलवे ये कर सकता था कि या तो ट्रेन को रद्द कर देते या फिर यात्रियों को पूर्व में सूचना दे देते, ट्रेवल ही नहीं करते। मैम, कहाँ ट्रेवल कर रही हैं आप? पटना जंक्शन। कितने घंटे हो गए ट्रेन में? सुबह 7 बजे से तो यहीं रुके हुई है। आप लोग को पहले से पता था कि आज इतना बड़ा आंदोलन है कुर्मी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि रेलवे को इसकी सूचना थी, 2 महीने पूर्व भी बताया गया था इस आंदोलन को लेकर के। रेलवे के अधिकारियों से बातचीत कोई आया मिलने आप लोगों से? कोई नहीं मिलने आया। देखिए, तो ये हालत वंदे भारत जैसी ट्रेन की है। तो जी, खाना पीना की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की भी व्यवस्था नहीं है, खाना तो दूर की बात है। सुबह सोचिए कि 5:25 से हम लोग चले हैं, अभी तक ले कोई व्यवस्था नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया, पूछने से भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। चलिए, तो हम अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि यात्रियों की हमने परेशानी बता दी, उनकी भी एक परेशानी है, और जाहिर सी बात है जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि भाई आपकी मांगे हैं, ठीक है, आप रखिए एक तर्क के साथ, लेकिन कम से कम दूसरों की परेशानी को भी समझिए। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। अनिल जी, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, आप जो बातों को आप कह रहे थे उसमें ठीक है, वो एक उनका ऐतिहासिक रहा है, पूरे देश भर में ओबीसी श्रेणी में भी रखे जाते हैं, और यहाँ पे जो है एसटी की मांग हो रहा है। तो ऐसे में देखा जाए गुजरात में तो जो यहाँ पे, अगर बिहार झारखंड में देखे जो सवर्ण है वहाँ पे आरक्षण के पात्र हैं, तो सरकार तो अपने तरीके से क्राइटेरिया बनाती है, श्रेणी बनाती है, और उसके हिसाब से उनको डाल देती है कि भाई जिनको ज़रूरत है डाल दिया जाए। तो ये जो आंदोलन हो रहा है मौजूदा समय में, अगर ये 8-10 दिन 15 दिन चलते रहा और यही स्थिति रही, तो सरकार को तो मजबूरन झुकना पड़ेगा। देखिए, लोकतंत्र में सबको अपना आंदोलन करना या बात रखना ये ज़रूरी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा सिस्टम में रेल रोक के या ऐसा चीज़ों को रोके जिससे गतिविधियां प्रभावित हो, ये गलत हो। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप लुकुर समिति बना था 1965 में, उसने 5 मापदंड तय किया था। आदिवासी कोई ऐसे बोलने से, हल्ला करने से आदिवासी नहीं बनता है, जन्म लेना पड़ता है, पैदा होना पड़ता है। तो लुकुर कमेटी का स्पष्ट उल्लेख था कि आपको एक आदिम लक्षण, प्राथमिक आदिम लक्षण होना चाहिए जी, जो बताता है कि आप किस रेस से, किस जीन से हैं। दूसरा, उन्होंने कहा था कि एक अलग संस्कृति है, भाषा, परंपरा, रीति रिवाज है। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि भौगोलिक पृथक्करण है, समूह में रहना पसंद करता है। जैसे रांची एक बेल्ट है, खूंटी मुंडा बेल्ट हो गया, लोहरदगा गुमला एक उरांव बेल्ट है, संथाल परगना संथाल बेल्ट है, चाईबासा हो बेल्ट है। एक समूह है जो समूह में रहना पसंद करते हैं। और देखिएगा इसका चौथा जो गुण है संकोचन, कि अपने समाज में रहना पसंद करते हैं और बाकी लोगों से दूरी बनाते हैं। अब रांची के बाहर निकलिए, देखिए गांव में, ये लोग गांव में रहते हैं, शहर का रोड किनारे से भागते हैं क्योंकि उनको संकोचन है, संकोच करते हैं। ठीक है। अब 5वां गुण बताया गया आर्थिक पिछड़ेपन। ये लोकुर कमेटी का सिफारिश था, इस मापदंड के द्वारा ही आदिवासी बनना है। लेकिन यहाँ देखिए जो आंदोलन हो रहा है, अब हल्ला करके, रेल रोक के जी जो आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे हल्ला करने से आदिवासी बनना होता तो कितने लोग आदिवासी बन जाते। चलिए ठीक है। आदिवासी के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता है। चलिए ठीक है। डॉक्टर रोहित जी, आपसे हम समझना चाहते हैं कि जैसे आप लोग आंदोलन तो कर रहे हैं, ठीक है, सरकार तक मैसेज भी पहुंच गई होगी, जाहिर सी बात है अगर 70-80 ट्रेनें रद्द हुई है तो अब आगे रास्ता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़े भाई का जवाब दूंगा कि इन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का एक उदाहरण दिया।
मैं इन्हें बताना चाहूँगा, बड़े भाई इन्होंने भी कहा कि आर्थिक रूप से जी आज आप देखिए कहीं भी जो ये समाज है कहीं से पीछे नहीं है। आप झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स को उठा के देखिए, लिस्ट में नाम देखिए कि कितने हैं लिस्ट में आपके तरफ से, कितने हैं हमारे तरफ से, बिल्कुल है ना। आज जो फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया जो आज नेतृत्व कर रही हैं वो किस समाज से हैं, और आप यही आंकलन कर लीजिए कि आप कहाँ से कहाँ। ये नहीं बोल सकते हैं कि आर्थिक तरीके से आप पीछे हैं। आप ये ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट निकालिए झारखंड में, आप देखिए कि हमारे समाज से कितने लोग हैं। आपने ये बोला कि जो आपका ये लुकुर समिति जो था उसमें ये भी था कि हल्ला करने से कोई भी आदिवासी नहीं बन जाता। आप यही बोल रहे हैं ना। आप खुद बताइए कि अगर ये बोल रहे हैं, और पहले इससे पहले आपने ये कहा कि लोग हम जैसे कुड़मी समाज के लोग बोलते थे कि हाँ हम क्षत्रिय हैं, तो क्या वो बोलने से थोड़ी हो जाएगा? किसी के बोलने से, किसी के कहने से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये अनुच्छेद 342 में है कि वो सरकार तय करती है, और एक स्टेट से लेके सेंट्रल तक एक कमेटी है, पूरा एक वो है। उसके बाद ये अनुच्छेद 342 के तहत ये किया जाता है। और दूसरा बात, जैसे कि इन्होंने बोला कि जो हमारे लोग थे, जो पूर्वज थे हमारे, उन्होंने बिहार में जो भी सभा में ये बोला कि हाँ हमें क्षत्रियों में शामिल किया जाए। अब वो तो हमें नहीं पता, पर आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि माननीय स्वर्गीय श्री शिबू सोरेन जी जो थे वो समय समय पे हमारे लिए मांग किए हैं कि भाई कुड़मी समाज को एसटी में का दर्जा दिया जाए। और भी कई लोग थे, जब उस भाजपा की सरकार थी, माननीय श्री रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे, तब अपोजिशन में जब हम थी हेमंत सरकार, तो हेमंत सरकार ने खुद लड़ा था, खुद पत्र लिखा था कि भाई इसे शामिल किया जाए। उसमें कई एमपी एमएलए साइन किए थे उस पत्र में। ठीक है। तो अगर ऐसा है कि अगर कोई बोल रहा है तो भाई यहाँ पे हमारे जो दिशोम गुरु जी थे वो तो समय समय पे मांग करते रहे हैं, तब तो हमें कर देना चाहिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए आपस में ये किसी की वो नहीं है। हम अपने हक और अधिकार, अपनी पहचान, अपने रिकॉग्नाइजेशन के लिए ये लड़ रहे हैं। और आप कहते हैं कि वेशभूषा, पहनावा, रहन सहन, पारंपरिक पूजा, सब कुछ हमारा वही है। हम भी नाया से पूजा कराते हैं, हम भी भूत पूजा करते हैं। चलो ठीक है सर, ठीक है। भिन्न कहाँ से हुए? नहीं, एक चीज़ आप बताइए ना डॉक्टर साहब कि आरक्षण हल है इन तमाम चीज़ों का जो आप लोग मांग रहे हैं? क्योंकि देखिए आप भी एसटी में शामिल होना चाहते हैं, इसीलिए कि भाई तमाम चीज़ों का जो प्रावधान है एसटी में उसका फ़ायदा मिले, सीटों को लेकर, आरक्षण को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन अपने देश में कई ऐसे समुदाय हैं, चाहे आप गुजरात को देख लीजिए, चाहे फिर अपन सिख समुदाय को देख लीजिए, कभी आरक्षण के लिए मांग नहीं करते हैं। देखिए मैं पूर्व में ही बताया आपको कि हम अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। नहीं तो आप एसटी में शामिल हो जाएगा, पहचान हो जाएगा। हाँ, ये हमारी पहचान है। हम अपने जो हमारी पहचान को छीन ली गई है, वो पहचान हमें वापस चाहिए, हमें रिकॉग्नाइजेशन वापस चाहिए। हम ये भी इनको बताना चाहेंगे कि देखिए जो झारखंड का डेमोग्राफी है चेंज हो चुका है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अगर हम लोग, अगर कुड़मी समाज अगर इसमें शामिल होता है तो ये हमारे लिए ही अच्छा है। कल को हमारा स्टेट ट्राइबल स्टेट में हो जाएगा। आज जो हम इतने सारे राजस्व दे रहे हैं हमें वो मिलेगा, तो निश्चित तौर पे हमारे स्टेट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है सर। अजय तिर्की साहब, अगर यही चीज है तो आप देख लीजिए, आज रांची, आज जो कैपिटल है हमारा ये स्टेट का, आप देखिए आने वाले समय में आज यहाँ का डेमोग्राफी आप बताइए कि यहाँ पे कितने। ठीक है अजय तिर्की साहब, एक महत्वपूर्ण चीज़ है ये, अगर आंदोलन नहीं रुकता है, आप लोगों की तरफ से भी, आपके समाज की तरफ से भी अब विरोध में किया जा रहा है, राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो ये तो टकराव की स्थिति हो जाएगी आने वाले दिनों में दोनों समुदाय के बीच में। देखिए ये सत्य है कि ये लोग अगर आंदोलन को नहीं रोकेंगे तो आदिवासी भी आंदोलन से कभी पीछे हटा नहीं। तो नहीं, तो मेरे ख्याल से लगना चाहिए सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिए, सरकार क्या डिसीजन, सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर आपस में भिड़ेंगे तो मेरा एक ही मानना है कि लोग कहते हैं कि हम लोग संवैधानिक रूप से मांग कर रहे हैं, तो संवैधानिक रूप से मांग करने का थोड़ी का रेल रोक दीजिएगा। आपको संवैधानिक रूप से मांगना, ये लोग कहते हैं हम कोर्ट से मांग रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं, तो सरकार के पास जाइए आप। केंद्र सरकार तो आप ही का है, बीजेपी के लोग ही समर्थन करते हैं, तो जाना चाहिए केंद्र के पास, मांग करना चाहिए। कोर्ट में है तो कोर्ट में फाइलिंग करना चाहिए, तो कोर्ट में तो करेंगे नहीं क्योंकि वहां पर नकार दिया गया है। चाहे कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें,
चाहे दूसरा राज्य की भी और बात करें, जहां जहां लोगों ने हाईकोर्ट में फाइलिंग किया था सब नकार दिया गया है। ये लोग कोर्ट पे नहीं जाएंगे क्योंकि कोर्ट से नकार दिया गया, इसलिए आप लोग संख्या बल दिखा करके ताकत दिखाकर केंद्र सरकार को झुकाना चाहते हैं कि अपने पक्ष में पाला कर ले। लेकिन साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ का जो रिपोर्ट है, झारखंड का टेराई का रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया है, एक नहीं 3 रिपोर्ट हुआ है और तीनों रिपोर्ट में 1% भी कुर्मी महतो का मतलब आदिवासी बनने का कहीं से कोई संकेत नहीं मिलता है। इसलिए साफ तौर से वो रिपोर्ट को भी लोग नहीं मानते हैं। जब रिपोर्टिंग को नहीं मानते हैं, सरकार का आंकड़ा को नहीं मानते हैं, सरकार का रिपोर्ट का नहीं मानते हैं, तो फिर ये लोग जाएंगे कहाँ? बस वो एक ही बल है, हुरमुट का जो बल दिखाते हैं, ताकत का बल दिखाते हैं, संख्या बल दिखाते हैं, रेल रोक करके, वही इनका मांग है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं साफ तौर से करना चाहता हूँ, ये लिखित में आना चाहते हैं तो लिखित में आ जाए, संवैधानिक तौर से मांगते हैं संवैधानिक मांगने, पूरी तरीका से इनको खारिज कर दिया गया है। इसीलिए लोग अपनी शक्ति प्रदर्शन करके ये जबरदस्ती आदिवासी सूची में घुसना चाहते हैं ताकि आदिवासी का जो हक अधिकार है उसको हम लोग खा सकें। चलिए ठीक है। अनिल जी, एक आपसे हम समझना चाहते हैं कि देखिए तमाम चीज़ें हैं, आरक्षण को लेकर भी हमने चर्चा कर ली, अब जो है रास्ता है, अब आदिवासी समुदाय इन तमाम चीज़ों के बीच में कहाँ खड़ी है? क्योंकि ये टकराव की स्थिति तो होगी, जिस तरीके से आपस में ही सब लोग भिड़ रहे हैं, सरकार के लिए भी कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती हो जाएगी। दीपक जी, मैंने पहले ही कहा कि झारखंड राज्य निर्माण में यहाँ के आदिवासी और मूलवासी कुर्मी समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसे याद कौन रख रहा है अभी? मैं इसी पे आगे आ रहा हूँ, इसी पे आगे आ रहा हूँ। लेकिन ऐसा क्या परिस्थिति बना कि पिछले 5-10 सालों से ये आंदोलन तेज हुआ और ये टकराहट की स्थिति पैदा हुई। आप समझिए कि मणिपुर की ओर जाने की स्थिति हो रहा है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मणिपुर में मतई समाज था जो जनरल कैटेगरी में आता था, और कुकी समाज आदिवासी, वहाँ पर क्या हुआ कि जो कुकी समाज का जो आबादी है लगभग 50% के आसपास है और मतई भी 50% लगभग बराबर है, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से जो परसेंटेज है 75% कुकी समाज के पास है, आदिवासी लोग के पास है, और मात्र 20 से 25% मतई के पास है। तो मतई को लगता था कि हम आदिवासी बनेंगे तो वहाँ के ज़मीन पे मेरा हक हो जाएगा, इसके द्वारा हम राजनीतिक रूप से और प्रभावपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन कोर्ट में फाइल करने के बाद कोर्ट ने वहाँ इसको आदिवासी सूची में डाल दिया। इसी के फलस्वरूप वहाँ जो आंदोलन हुआ, और देखिए जो मणिपुर जो जला, एक मणिपुर जो जला, इसी का परिणाम था आज भी मणिपुर की। और मैं इसी पे आ रहा हूँ क्योंकि ये मामला इसी टाइप का है। जो कोर्ट का डिसीजन हुआ तो प्रतिक्रिया जो हुआ, आज तक मणिपुर चल रहा है। और वहाँ जो चीफ जस्टिस थे तत्कालिक चंद्रचूड़ जी, उसने कहा था कि हाई कोर्ट डज नॉट हैव पावर टू डायरेक्ट चेंजेस द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। पावर नहीं है कोर्ट में, इसलिए कोर्ट में बहुत सा मामले लोग खारिज कर दिया गया। ऐसे परिस्थिति में लोग सड़क में आज रेल रोकने का काम कर रहे हैं, आंदोलन करने का काम कर रहे हैं, इससे टकराहट की स्थिति पैदा होगी क्योंकि आंदोलन करेंगे तो आदिवासी समाज चुप नहीं बैठेगा। मैंने पहले भी कहा कि आप ओबीसी कैटेगरी में अपना हक अधिकार मांगिए, आरक्षण बढ़ाने का बात करिए, कुर्मी सब प्लान लाके करोड़ों का बजट का प्रावधान करिए। समाज, आदिवासी समाज कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। आगे जितना दूर तक जाना है हम लोग साथ खड़े हैं, लेकिन जब हकमारी का बात होगा तो स्थिति नहीं, तो आपको एक वो दिखाना होगा, बड़ा दिल दिखाना होगा। भाई आप सरकार से बात कीजिए, अगर आपस में ही भिड़ जाइएगा, आप दोनों मिलके इस स्टेट का निर्माण किए हैं, आंदोलन किए, और अब आपस में ही कुछ चीज़ों के लिए अब संघर्ष की स्थिति बना देंगे, तनाव की स्थिति बना देंगे, तो राज्य के लिए भी ठीक नहीं होगा, आपके लिए भी ठीक नहीं होगा। दीपक जी, अभी तक ऐसा कोई स्थिति पैदा नहीं हुई है। ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग अपना संवैधानिक रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आंदोलन को तीव्र करेंगे तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे, समाज आकर्षित होगा। ठीक है रोहित जी, फिर आप लोगों के पास रास्ता क्योंकि देखिए यहाँ सरकार से आप बाद में लड़ रहे हैं, पहले आपने अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। जैसे पहले तो अपने बड़े भाई को ये बताना चाहूँगा कि मणिपुर का जो एग्जाम्पल दिए, मैं ये कदापि नहीं चाहूँगा कि कभी भी मणिपुर जैसा हाल हो, है ना, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप जैसे बोलते हैं कि अभी जैसे बड़े भाई ने बोला कि सेंट्रल में हमारी वो है, हम गठबंधन में हैं, पहले स्टेट तो भेजे, फिर हम सेंट्रल के सर पे चढ़ के नाचेंगे, फिर हम करवाएंगे, पहले यहाँ से जाए तो सही। आप जैसे बोल रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण के लिए माननीय श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने वहां पे रखा। चंद्रप्रकाश चौधरी जी जन के नेता हैं, वो किसी एक समुदाय के नेता नहीं है ना, वो सारे जन ने उनको चुना है, तो वो हर किसी के लिए मांग के लिए खड़े रहेंगे। वो हमारी पार्टी सरना धर्म कोड के लिए भी खड़ी रही है, हमेशा से खड़ी रही है, क्यों नहीं खड़ी रही है। और ये जो बोल रहे हैं कि मणिपुर ये मतलब तनिक भी दिमाग में ना लेके आइए,
ये बड़ा भयावह स्थिति हो जाएगी ऐसे नहीं करने के लिए। और अगर आप लोग बोल रहे हैं कि हाँ गुजरात में भी कुर्मी है, बिहार में भी है, महाराष्ट्र से लेके आप यहाँ तक का बताएं, आप ये बताइए कि गुजरात में कौन कर्मा मनाता है, कौन सरहुल मना रहा है, आप कौन नया पूजा भूत पूजा कर रहा है, कोई कर रहा है क्या? पर हम लोग कर रहे हैं, तो कहां से हम भिन्न हुए? दीपक ये मैं बोलना चाहूँगा। ठीक है, ठीक। देखिए भारत एक अनेकता में एकता, बिल्कुल, और एकता में अनेकता का संस्कृति वाला देश है। यहाँ सामाजिक संस्कृति आदान प्रदान होता है। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक मुसलमान जो बंगाल का होगा, ये बंगाल कल्चर के नज़दीक होगा। एक मुसलमान यदि कश्मीर का होगा, कश्मीरी कल्चर के नज़दीक ठीक है सर। एक मुसलमान केरल का होगा, मलयाली कल्चर के नज़दीक होगा। उसी प्रकार जब आदिवासी समाज के अगल बगल बाकी समाज रहता है तो संस्कृति आदान प्रदान होता है। लोग इससे कर्म पर्व या स्वरूप बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आदिवासी हो। चलिए ठीक है, आप यही बोल रहे थे। अगला कदम क्या होगा? बस सर समय नहीं है, 10 सेकंड। देखिए एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि हम भूत पूजा करते हैं, ठीक है मान लीजिए, अब ये बता दीजिए कि इसका अखड़ा कहाँ है? ठीक है सर। करम कहाँ मनाते हैं, सरुल कहाँ मनाते हैं, इनका पहन कहाँ है, पनभोरा कहाँ है, महतो कहाँ है, कोटवार कहाँ है? हमारे व्यवस्था में पहन है जिससे हम सारा विधि विधान करते हैं। मरण जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो भी हमारा विधि विधान होता है पहन के द्वारा होता है। इनका पहन कहाँ बता दीजिए? पहन है ही नहीं इनका, सारा विधि विधान पंडित जी के द्वारा कराया। सांस्कृतिक रूप से भी अलग। ठीक है सर, समय इतना इजाजत देता है रोहित जी, फिर अगले दिन भी इस पे आप देखिए, आप देख लीजिए अपने मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, जा रहे हैं बड़े बड़े मंदिर का दर्शन करने। लेकिन आप तीनों जुड़े उसके लिए आप तीनों का शुक्रिया सर। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ट्रेन रोकने से और सड़क जाम करने से आरक्षण मिल जाएगा, एसटी में शामिल हो जाएंगे? सरकार को भी सोचना होगा। जिस तरीके से कह रहे थे अनिल जी कि मणिपुर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों पर पहलू पर नज़र रखे और वैसी स्थिति पैदा ना होने दे, क्योंकि राज्य का सवाल है, आपसी सद्भाव का सवाल है, शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए भी रखें।